एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सत योगाद सत है भी सत नानक होशी भी सत। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये पवित्र रचना जपजी साहिब का मूल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा सच्चे पातशाह उस प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आप स्वयं ज्योति और श्रुति के रूप में प्रकट हुए, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, 83 लाख योनियां बनाई, और जब से संसार बना है आप मनुष्य का चोला धारण करके जीवों के उद्धार के लिए आते रहे हो। आज भी आप संसार में किसी न किसी मनुष्य के चोले में काम कर रहे हो, जीवों का उद्धार कर रहे हो, और जब तक ये संसार रहेगा आप जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में सद्गुरु के रूप में आते रहोगे। ये प्रभु की बढ़ियाई है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की रचना जपजी साहिब का आज हम 37वीं पौड़ी को लेंगे स्वाध्याय के लिए। हमने 34वीं, 35वीं और 36वीं पौड़ी में जो गुरुदेव ने जो समझाया है कि भाई हमने 34वीं पौड़ी में तो हमने धर्म खंड के बारे में समझा, इस पिंड के देश के बारे में। उसके बाद में हमने 35 में ज्ञान खंड के बारे में समझा, सूक्ष्म लोकों के बारे में, और उसके बाद में सर्म खंड के बारे में समझा 36वीं पौड़ी में, जो कि ब्रह्म का देश है। अब ब्रह्म के देश के बाद में जो काल सत्ता है वो उसका जो दायरा है वो खत्म हो जाता है। अब इस पौड़ी में हमें प्रभ्रम और सचखंड के बारे में सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। करम खंड की वाणी जोर तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोध महाबल सुर, तिन महि राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माही, ताके रूप ना कथने जाए, ना ओ मरहि ना ठागे जाए, जिनके राम बस मन माहि, तिथे भगत वसई के लोय, करहि आनंद सच्चा मन सोई, सचखंड बसै निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल ब्रह्मंड, जेको कथत अंत नंद, तिथे लोह लोह आकार, जीव जीव हुक्म तिव तिवकार, विखे विक्षय कर विचार, नानक कथना करड़ा सार।
अब ये बात हमें बड़ी गहराई से समझनी होगी कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक चौथे लोक को कर्म खंड की वाणी जोर, अब ये समझने वाली बात, महापुरुषों के जितने भी सत्संग हैं और जितनी भी धर्म पुस्तकें हैं उनमें यही बताया जाता है कि पहले 3 मंडल जो हैं वो काल के दायरे में हैं और कर्मों के विधान के दायरे में। कर्मों का विधान जो है वो ब्रह्म देश में जाकर के खत्म हो जाता है। वहां पर मन की सत्ता जो है वो शांत हो जाती है और त्रिकुटी में जाकर के मन अपने घर में निवास करता है। वहां पर इंसान तभी पहुंच पाता है जब उसकी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु हो जो कि उन्हें अनाहत शब्द की डोरी के साथ जोड़ के और ऊपर के मंडलों में अपने साथ ले जाए। यूं इतिहास में कुछ लोगों ने हठ योग के द्वारा भी ब्रह्मलोक तक जाने की कई लोगों की पहुंच बनी, लेकिन वो उससे आगे नहीं जा पाए। तो यहाँ पर जो कर्म खंड की वाणी जोर है उसमें समझने वाली बात है कि जब हमारी आत्मा पर से 3 शरीरों के गिलाफ, पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर, और तीनों मन, पिंडी मन, अंडी मन और ब्रह्मंडी मन, तो तीनों तो हमारे शरीर उतर जाते हैं और तीनों हमारे मन के खिलाफ उतर जाते हैं, तो वो होता है ब्रह्म देश का अंत, जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं। और उसके बाद आत्मा जो है वो अपने सदगुरु के नूर के साथ, जिसे हम सार शब्द कहते हैं, तो तब जाकर के वो प्रब्रह्म के देश में जाती है। जब वो प्रब्रह्म के देश में जाती है तो वहां उसका अपना रूप महापुरुषों ने अलग अलग बयान किया, लेकिन ये कहा जाता है कोई 12 सूर्यों के बराबर कहता है, कोई 16 सूर्यों के बराबर कहता है। तो जितनी 16 सूर्यों की रोशनी होती है उतनी हमारी आत्मा की रोशनी होती है। तो कह रहे हैं कर्म खंड की वाणी जोर, कि जब 3 लोकों से परे आत्मा अपनी निरोल अवस्था में प्रब्रह्म के देश में जाती है तो वहां वो शब्द रूप, सार शब्द रूप हो जाती है, तित्ते होर न कोई हो। और वहां पर उस आत्मा के साथ में जो है वो जितने भी प्रपंच हैं, जितने भी माया के प्रपंच हैं, जितने भी मन इंद्रियों के प्रपंच हैं, जितने भी 3 शरीर हैं, 3 मन है, सब उतर जाते हैं। वहां पर आत्मा निरोल अवस्था में होती है, लेकिन आत्मा भी एक निरामय कोष में बंधी होती है, कैद कह लो उसको, कि आत्मा भी वहाँ निरामय कोष में कैद होती है। भले वो ट्रांसपेरेंट होती है, वहाँ माया नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका प्रभु से अलगाव होता है। तो वहां पर आत्मा जो है वो एक शब्द और प्रकाश रूप में होती है। तिथे जोध महाबलसूर। अब कह रहे हैं कि इस देश में जो पहुंचने वाले लोग हैं वो योद्धा हैं, महाबली हैं, सूरवीर। वैसे भी जब महापुरुषों के सत्संगों को सुनते हैं तो बार बार आता है कि अध्यात्म जो है, भक्ति जो है, वो कायरों का सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जो कायर होते हैं, थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत आती है वो भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं। तो भक्ति जो है, प्रभु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, डगमगाए तो गिर पड़े, नहीं चल तुझे पार। तो परमात्मा का जो रास्ता है ये बहादुरों का रास्ता है, ये निष्ठावान लोगों का रास्ता है। इसमें हल्के दिल के लोग जो हैं वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। तो तिथे जोध महाबलसूर, वहां पर वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो सूरवीर होती हैं, जिनके जीवन में ओज होता है, जिनके जीवन में कोई नियम होता है, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य होता है, जिनके जीवन में कोई समर्पण होता है। तिनमय राम रहा भरपूर। अब तिनमय राम रहा भरपूर का मतलब क्या है कि आत्मा जब प्रब्रह्म के देश में जाती है तो वो इस बात को समझ जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं प्रभु का ही अंश हूँ, मुझ में अब प्रभु में कोई भेद नहीं है, और इतना भेद है कि मैं अभी प्रभु से थोड़ा अलग हूँ। तो यहाँ पर आकर के आत्मा उस बात को समझ पाती है कि मैं और परमात्मा एक ही अंश के बने हुए हैं, एक ही चीज के बने हुए हैं, मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अभी मैं परमात्मा से दूर हूँ।
तिथे सीतो सीता महिमा मही ताके रूप न कथने जाए। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि प्रब्रह्म के देश में जो आत्माएं हैं वहां पर सारी आत्माएं स्त्री रूप में, पहले भी जिक्र आया था कि परमात्मा पुरुष है और आत्माएं स्त्री हैं। और जो हम सीता राम बोलते हैं तो सीता आत्मा का डिनोट करता है और राम परमात्मा को करता है। राधा कृष्ण बोलते हैं तो राधा जो है वो आत्मा को डिनोट करती है, कृष्ण परमात्मा को डिनोट करता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आत्माएं हैं वो सब स्त्री रूप हो जाती है। ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है कि चाहे पुरुष और चाहे स्त्री है, ये भेद ब्रह्म तक रहता है। ब्रह्म के बाद में पुरुष सिर्फ परमात्मा है और बाकी सब स्त्रियां हो जाती हैं। तो वहां पर जो है, जैसे माँ सीता के बारे में हम कहते हैं कि पूर्ण पवित्र सीता है, तो सीता की महिमा जैसे एक बड़ी अद्भुत महिमा कही गई है, वैसे हमारी आत्मा जो है उन सब गुणों से परिपूर्ण होती है कि जो पवित्रता के गए ताके रूप न कथने जाए। और वहां पर इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि उसका बयान करना इम्पॉसिबल है। ना वो मरे न ठागे जाए जिनके राम बसे मन में। अब यहाँ पर आकर के आत्मा जब ब्रह्म के देश को लांघकर प्रब्रह्म में आती है तो वहां पर कर्मों के विधान का सारा नाश हो जाता है। जब कर्मों के विधान का नाश होता है, ये बात समझने वाली है कि कर्मों के विधान का नाश कैसे होता है। जब किसी के जीवन में एक सच्चा गुरु आता है तो नाम दान देते समय जो हमारी संचित कर्मों को अपने पर ले लेता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है, कहता है भाई अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगो, उनको रिएक्ट मत करो और क्रियामान कर्मों को जो है वो नेक कर्म में बदलो और इस तरह अपना जीवन बिताओ, तो अंत में तुम्हारे कोई कर्म नहीं रहेंगे, काल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि इस प्रब्रह्म के देश में जो भी आत्माएं होती हैं वो एक तरह से प्रभु का ही रूप होती है, जिनमें राम रया भरपूर, मतलब वो परमात्मा के रूप में ही होती है। प्रब्रह्म की जो आत्माएं होती है वो परमात्मा ही होती हैं, बस फर्क इतना है कि वो परमात्मा से एक में एक नहीं होती हैं, थोड़ी परमात्मा से उनकी दूरी बनी रहती है। आगे तिथे भगत बसें के लो करई अनंत सचामन से। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि वहां पर भी जो है वो भक्ति प्रधान होती है। भले ही आत्मा इस बात को समझ जाती है कि मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके बाद भी भक्ति भाव, अगर आत्मा का भक्ति भाव कम हो गया तो आत्मा प्रब्रह्म के देश में ही लटक जाएगी, फिर वो प्रब्रह्म के देश से सचखंड नहीं पहुंच पाएगी। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज इस बात को समझाया करते थे कि जब तक आत्मा प्रभु की गोद में नहीं चली जाती तब तक आत्मा में जो है वो भक्ति भाव, श्रद्धा, अपने गुरु के लिए समर्पण वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आत्मा ये सोचे कि मैं प्रब्रह्म में आ गई हूँ, अब मेरे में प्रभु की शक्तियां आ गई हैं, और वो अगर अपने गुरु की तरफ से थोड़ा सा अवहेलना में आ जाए तो वो उससे आगे जा ही नहीं सकती। एक दिन सत्संग में मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कह रहे थे कि भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई सब आसान है, कहते हैं पर ब्रह्म में भी बहुत सारी आत्माएं अटकी हुई हैं कि जिनके गुरु जो हैं वो प्रब्रह्म से आगे नहीं जानते थे, और बहुत सारी आत्माएं प्रब्रह्म में अटकी हुई हैं, और वो जब समय के सदगुरु जो है वहां से गुजरते हैं तो वो आत्माएं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव हमें भी आगे ले चलो। तो कहने का ये मतलब है कि भक्ति का जो रास्ता है, जब तक आत्मा परमात्मा की गोद में जाके नहीं बैठ जाती है तब तक उसे परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो है वो भक्ति भाव बनाए रखना चाहिए। अगर उसका भक्ति भाव में कोई कमी आ गई तो बहुत काम खराब हो जाएगा। आगे कहना सचखंड बसे निरंकार कर कर वेखे नजर नहीं आ। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि सचखंड में वो सतपुरुष बैठा हुआ है और सतपुरुष अपनी आत्मा को देख रहा है। वो वहां से देख रहा है कि कुछ आत्माएं प्रब्रह्म में आ गई हैं, कुछ आत्माएं ब्रह्म में हैं, कुछ आत्माएं अंड में हैं, कुछ आत्माएं पिंड में। सब आत्मा उसकी अपनी है, सबको प्यार करता है। परमात्मा सचखंड में बैठा हुआ जो है सारी आत्माओं का हिसाब देखता रहता है, और वहां से देखते देखते हुए वो अपनी नजर डालता रहता है। कर कर वेखे नजर निहाली। बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि जब भी हम परमात्मा का नाम लेते हैं, जब भी हम सदगुरु का नाम लेते हैं, जब भी हम भजन सिमरन करते हैं, जब भी हम परमार्थ करते हैं, जब भी हम किसी की मदद करते हैं, जब भी हम निष्काम सेवा करते हैं, वो परमात्मा हमारे हर कर्म को देखता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर हम बंद कमरे में भी कोई सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की निगाह से वो छुपी हुई नहीं है।
हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्रभु की निगाह से वो छुपी हुई नहीं है। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं, प्रभु की निगाह से वो छुपी नहीं है। वो परमात्मा कहने को तो सचखंड में है, लेकिन वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है। हम जो करते हैं वो परमात्मा सब देखता है। तो कह रहे कर कर देखे नजर निहाल। वो तो ये देखता है कौन बच्चा सच्चा जीवन जी रहा है, कौन बच्चा परोपकार का जीवन दे रहा है, कौन बच्चा दूसरों की मदद कर रहा है, कौन बच्चा मेरे तक आना चाहता है। जब वो देखता है ये बच्चा मेरी तरफ आना चाहता है, तो वो समय के सदगुरु को कहता है, भाई इस बच्चे को ज्यादा मदद करो। सचखंड बसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल। कितने खंड मंडल ब्रह्मंड जे को कथित अंत अंत। अब कह रहे हैं सचखंड का जो देश है, वहां पर आत्माओं के बयान करने के लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि सचखंड का जो देश है, वो तो जब आत्मा सचखंड में पहुंचती है तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वहां पर तो जो है आत्मा सदगुरु और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो जब आत्मा परमात्मा के अंदर एक हो जाती है, तो भाई वहां के बारे में जिक्र करना जो है वो तो कतई संभव नहीं है, और वहां पर उसका कोई अंत भी नहीं है। क्योंकि वहां पर जब हम है ही नहीं, जब हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। ये शब्द इसलिए उच्चारण किया गया है कि लोगों को ये गलतफहमी होती है। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से जब लोगों ने प्रश्न किए कि भाई सचखंड में जाकर के क्या होता है, सचखंड में क्या बनता है, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब सचखंड में आत्मा जाती है और आत्मा अपने सदगुरु में लीन हो जाती है, लय हो जाती है, और सदगुरु परमात्मा में लय हो जाता है, तो भाई जब हम लय ही हो गए, जब प्रभु में लीन ही हो गए, जब हम चेतनता के महासागर में डूब गए, तो फिर वहां के बारे में जिक्र करना या बोलना इम्पॉसिबल है। तिथे लो लो आकार, जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार। अब कहते हैं सचखंड की जो रचना है वो प्रभु की अपनी मर्जी की रचना है, वो उसका हेडक्वार्टर है। जैसा उसका दिल करता है, जिन आत्माओं को उसने अपने अंदर समझ लेना होता है, जिन आत्माओं को उसने आगे अलग अगोचर अनामी में भेजना होता है, उनको वहां भेज देता है। जिन आत्माओं को दोबारा पृथ्वी पर भेजना होता है, जाओ तुम फिर जाओ और वहां जाकर के अपने जीवों को चिताओ, अपने भाइयों को वापस ले जाओ। तो कह रहे वहां पर प्रभु का जो हुक्म होता है, जीव जीव हुक्म तिवे तिव का, जो वहां हुक्म होता है आत्माओं को वैसे ही करना पड़ता है। अगर प्रभु का हुक्म हुआ कि जाओ, जैसे एक बारी की बात है, बहुत रात का समय था, हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी बैठे हुए थे। कृपाल सिंह महाराज जी कह रहे थे कि हम हुजूर के पास बैठे हुए थे। हुजूर अपने जाहो जलाल में आए और कहने लगे कि कृपाल, हम इस दुनिया में भेजे जाते हैं, वो परमात्मा हमें इस दुनिया में भेजता है, हमें मिशन दिया जाता है। जब हमारा मिशन पूरा होता है तो हम वापस जाते हैं, फिर हमें दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो महापुरुष जो है कभी कभी अपने जाओ जलाल में आके अपनी सच्चाइयां बता देते हैं। तो इस तरह कह रहे हैं कि भाई इवन सचखंड जाने के बाद भी प्रभु की मर्जी है कि वो किस आत्मा को अपने अंदर जब्त कर लेता है, किस आत्मा को दोबारा जीवों को चिताने के लिए दुनिया में भेज देता है। तो कह रहे हैं कि वेखे विकसे कर विचार नानक कथना कर रहा था। अब यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है वो सिद्धों को कहो या पढ़े लिखे लोगों को समझा रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, प्रभु के बारे में किसी हद तक, बहुत छोटे स्तर तक हम उसका बयान कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का जो असली प्यार है, प्रभु का जो असली धाम है, और खासकर जो अकाल पुरुष का परब्रह्म और सचखंड का धाम है, उसकी मिसाल कोई नहीं है। उसके बारे में कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि बताएगा कौन। जो आत्मा है वो तो प्रभु में लीन हो गई, फिना फिल्ला हो गई। तो जो फिना फिल्ला हो गई तो उसमें कुछ भी नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न विवेक, कुछ भी नहीं है उसमें। तो कह रहे हैं इस तरह से वो परमात्मा अपने हिसाब से उसने दुनिया को बनाया, अपने हिसाब से वो दुनिया को चला रहा है, अपने हिसाब से वो कभी दुनिया को तरक्की में डाल देता है, कभी दुनिया का विनाश कर देता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो प्रभु ने ये खेल जो है उसका अपना बनाया हुआ खेल है, वो अपने हिसाब से खेल लेता है। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम तो ये कहें कि भाई गुरु नानक देव महाराज कहें कि नानक कथना कर रहा था, प्रभु के बारे में बयान के चक्कर में मत पड़ो, प्रभु के बारे में तो अनुभव करो, और अनुभव करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और धर्म पुस्तकों को पढ़ने का यही मतलब है। तो यहाँ पर हमारी ये जो 37वीं पौड़ी समाप्त होती है, और 5 मंडलों का जो श्री गुरु नानक देव जी ने बताया था उसका भी यहाँ पर हो गया। अब आगे एक पौड़ी रह गई है, उससे हम कल देंगे।
जय महाराज जी की।